हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। समर्थ जुरेल, इनका नाम तो अब तक बिग बॉस लवर्स अच्छे से जान चुके हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि शो में एंट्री के साथ ही उन्होंने बवाल जो मचा दिया था। उनका कहना है कि उनकी नजर में यदि कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड है तो वो उनकी गर्लफ्रेंड भी है। समर्थ ने शो के कंटेस्टेंट अभिषेक के लिए आते ही ये तक कह दिया था कि वो अनपढ़, जाहिल और गवार है और वो ईशा के साथ रिलेशनशिप में है, और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप कभी प्राइवेट नहीं रखी, बल्कि उनका कहना है कि दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि जिसको पता चलता है तो चलने दो, बस आगे से वो कुछ नहीं बताएंगे। और उनका ये तक कहना था कि अभिषेक ईशा को धमकाया करते थे कि सोशल मीडिया से यदि पोस्ट डिलीट नहीं की तो वो उन्हें कार से बाहर कर देंगे। यानी समर्थ का कहना है कि अभिषेक ईशा के लिए सही नहीं थे और ईशा सिर्फ समर्थ से सच्चा प्यार करती है। बट आखिर कौन है समर्थ जुरेल, जिनके फ्रेंड्स उन्हें बोला करते हैं कि तेरी शक्ल हीरो टाइप है तो कॉमेडी क्यों करता रहता है। दरअसल समर्थ को थिएटर में स्किट्स और ड्रामा करना इतना पसंद है कि वो कॉमिक सीन्स भी खुद ही लिख लेते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें कॉमेडी जोनर में भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। चलिए तो फिर समर्थ जुरेल की लाइफ से जुड़ी अब तक की सारी अनजानी बातें जान लेते हैं। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समर्थ जुरेल का जन्म 30 अप्रैल 2001 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, और उन्हें सब प्यार से चिंटू बुलाते हैं। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग इंदौर के द एमरल्ड्स हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट की, और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शैतान बच्चे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि समर्थ की एज केवल 22 साल है, और इतनी कम एज में ही उनकी बातों से बहुत मैच्योरिटी भी झलकती है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि समर्थ के पेरेंट्स ने उन्हें संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। इसलिए फिलहाल तो उनकी किसी भी वीडियो में उनके फेस से एरोगेंस या एटीट्यूड नजर नहीं आता। वैसे समर्थ के फादर महेंद्र सिंह जुरेल खुद एक क्रिकेटर हुआ करते थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी क्रिकेटर ही बने। इसलिए बचपन से उन्होंने समर्थ के साथ बहुत मेहनत की, और वो रोज सुबह स्कूल जाने से पहले उन्हें क्रिकेट ट्रेनिंग दिलवाने भी लेकर जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, बट अपने फादर की खुशी के लिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स इग्नोर करके क्रिकेट चूज किया, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक क्रिकेट भी खेला। यानी जिस एज में बच्चे टीवी देखा करते थे उस एज में समर्थ क्रिकेट पर फोकस थे। बट उसके बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का सोचा, और अपने फादर को दुख ना पहुंचे ये सोचकर उन्होंने अपने पापा से ये झूठ बोला कि वो क्रिकेट खेलने मुंबई जाना चाहते हैं। जबकि 2018 में मुंबई आकर वो मॉडलिंग करने लगे और थिएटर भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने न सिर्फ बहुत ऑडिशंस दिए और कैमियो रोल्स किए, बल्कि जिम और जिम्नास्टिक्स भी ज्वाइन किया। एक्टिंग फील्ड में आ जाने के बाद भी वो काफी बार सेट्स पर क्रिकेट खेलते रहते हैं, और इसका क्रेडिट वो अपने फादर को देते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज क्रिकेट के लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। समर्थ की क्रिकेट से एक्टिंग जर्नी आसान नहीं थी, क्योंकि क्रिकेट में वो अपनी लाइफ के काफी साल दे चुके थे, और ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन रहा। बट मुंबई आकर उन्होंने सबसे पहले प्रिंट एड्स किए, जिसके बाद उन्हें पहला शो ऑफर हुआ था स्प्लिट्सविला, जिसका पार्ट बनना वो अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले उडारियां शो के लिए कास्ट हुए थे, जिसके मॉक टेस्ट के लिए उन्हें चंडीगढ़ रहना था। 5 दिन तक वहाँ उनका लुक टेस्ट हुआ, और वो इतने दिन वहीं बैठे रहे। पर लुक टेस्ट हो जाने के बाद भी वहाँ की टीम ने उनका 2 दिन तक कॉल नहीं उठाया, और समर्थ 5 दिन में ही फ्रस्ट्रेट हो गए। इसी बीच उन्हें स्प्लिट्सविला से दोबारा ऑफर आया। इससे पहले उन्हें शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री का भी कॉल आया था, और इस बार समर्थ चंडीगढ़ से वहाँ चले गए। बट उनसे गलती ये हो गई कि पेरेंट्स को कॉल करने के बजाय उन्होंने उनके पास वॉइस मैसेज भेज दिया, जो उनके पेरेंट्स ने सुना नहीं, और हर तरफ ये खबर फैल गई कि समर्थ कहीं गुमशुदा हो गए हैं। इसकी वजह ये थी कि स्प्लिट्सविला में फोन के बिना रहना होता था। खैर बाद में जब सब ठीक हुआ तो वो डारिया का पार्ट भी बन गए, और इस शो के बाद ही समर्थ के पेरेंट्स उनके करियर को लेकर रिलैक्स हो पाए। इस शो का पार्ट बनना वो अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज मानते हैं। समर्थ का मानना है कि जो भी काम करो पूरी शिद्दत से करो, और किसी भी काम के प्रोसेस पर ध्यान दो, उसके रिजल्ट पर नहीं। खैर इस शो को छोड़ते ही वो चंडीगढ़ से मुंबई आ गए थे, और आते ही उन्हें सेम डे मैत्री शो के मॉक टेस्ट के लिए बुलाया गया, और हर्ष पंडित के रोल के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया। बट ये शो जल्दी ही ऑफ एयर हो गया, जहां उन्हें स्प्लिट्सविला के बाद रियलिटी शोज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, और ना ही वो कभी बिग बॉस देखते थे। पर वहीं जब उन्हें रिसेंटली बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली तो उन्होंने
उन्होंने इसका पार्ट बनना ही ठीक समझा और यहाँ आते ही उन्होंने ईशा और अभिषेक की लाइफ में तूफान ला दिया और शो पर आते ही ये कहा कि वो ईशा के बॉयफ्रेंड है। जबकि अपने दिए कुछ पुराने इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि उनकी ईशा से मुलाकात भोपाल में एक वीडियो शूट के दौरान हुई थी, जब वो केवल 15-16 साल की थी और करीबन 6 साल से वो उनके दोस्त हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो ईशा को काफी अच्छा दोस्त मानते हैं और वो उन्हें डेट नहीं कर रहे। जबकि बिग बॉस में एंट्री के साथ ही उन्होंने ईशा को न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड बताया बल्कि अभिषेक पर भी काफी फिजिकल अब्यूज करने के एलिगेशंस लगाए कि वो ईशा को लेकर इतने पॉजिटिव थे कि उन्होंने उन्हें मारने की धमकियां भी दी थी। समर्थ ने ये भी बताया कि एक न्यू ईयर पार्टी में जब अभिषेक ईशा के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे तब समर्थ भी उस पार्टी में मौजूद थे। उस दिन अभिषेक ने ईशा को पॉजिटिवनेस की वजह से मारा और धमकियां भी दी थी, इसलिए अभिषेक को उडारिया शो से बाहर कर दिया गया था। इतना कुछ कहने के अलावा समर्थ का ये भी मानना था कि ईशा को बिग बॉस का ऑफर थोड़ा लेट एक्सेप्ट करना चाहिए था। वो अभी सिर्फ 19 साल की है, वो अच्छे दिल की लड़की भी है, पर गेम में थोड़ा फेक बन रही है। यदि वो शो पर 2 साल बाद जाती तो बहुत अच्छा गेम खेल सकती थी। आपका क्या मानना है समर्थ के इस थॉट के बारे में, और क्या आपको समर्थ सही लगते हैं या फिर फेक? क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि वो बस उनके फ्रेंड है, बट उसके बाद ईशा की नेशनल टेलीविजन पर इंसल्ट भी की है। लास्टली समर्थ बचपन से ही बहुत बड़े एसआर के फैन रहे हैं और उन्हें मूवीज और थिएटर्स बहुत पसंद है और उनका सफर भले ही टेलीविजन पर पैरेलल लीड से लीड रहा हो, बट अब वो मूवीज में ही काम करना चाहते हैं और टीवी शोज वो अब बिल्कुल नहीं करेंगे। और समर्थ एक बहुत बड़े डॉग लवर है और उनके पास 3 डॉगीज भी हैं, जिनका नाम है रैंचो, बब्बी और गोगो। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी समर्थ जुरेल की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कैसे लगते हैं समर्थ आपको? आपकी नजर में क्या वो सही है या ईशा या फिर अभिषेक? और कैसा गेम खेल रहे हैं समर्थ? ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।